नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। सही नजर डालते आज गतिविधियों पर। दिल्ली से बुरहानपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह का भव्य स्वागत रेलवे स्टेशन लालबाग पर उनके समर्थकों द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में ठाकुर सुरेंद्र सिंह को बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके बाद उनके समर्थकों में हर्ष की लहर देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली से बुरहानपुर पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने ढोल धमाके और आतिशबाजी के साथ ठाकुर सुरेंद्र सिंह का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है। मध्य प्रदेश के 18 साल के कुशासन का अंत करने के लिए कमर कस ली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और कहा कि बुरहानपुर विधानसभा के मतदाताओं का मुझ पर आशीर्वाद बना रहेगा। बड़ा सौभाग्यशाली होगी, मुझे कांग्रेस ने टिकट दिया। आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, सुरजेवाला जी, अजय लल्लू जी और भंवर जितेंद्र सिंह, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे कांग्रेस ने टिकट दिया। जिस विश्वास से उन्होंने मुझे टिकट दिया, उस विश्वास पे खड़ा उतरूंगा। कांग्रेस को मजबूत करूंगा बुरहानपुर जिले खंडवा जिले का। होने का विरोध शुरू हो गया है क्या? किसने बोला ये बात? कभी हो ही नहीं सकता। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी। सब मेरे लोग हैं, मेरे परिवार के लोग, सब हमारे परिवार के लोग हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इनाम है आपको लगता है? अब वो आप देखो, वो आपका जो भी सोच है उसके लिए। सरकार बनती है तो क्या रोल होगा सुरेंद्र सिंह सेना का? बहुत मजबूत रोल रहेगा। किसानों के फेवर की बात करूंगा, युवाओं की फेवर की बात करूंगा। सभी लोग साथ दे रहे। देर रात शहर में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें आमजन को मतदान के लिए प्रेरित करने के नारे लगाते हुए अफसर कर्मी रैली में शामिल हुए। बुरहानपुर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर को है। इसे लेकर आमजन में प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूकता पैदा की जा रही है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी धीरेन्द्र सिंह सिकरवार के नेतृत्व में शुक्रवार शाम नेपानगर नगर पालिका से निकाय कर्मचारियों के साथ मतदान जागरूकता के लिए एक रैली निकाली। रैली के माध्यम से आम जनता को मतदान करने का संदेश दिया गया। रैली में सीएमओ धीरेन्द्र सिंह सिकरवार के साथ कर्मचारी नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। इस दौरान रिश्ते नाते खूब निभाओ पर पहले मतदान कराओ, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, आओ मिलकर अलग जगह 100% मतदान कराए, प्रजातंत्र से नाता है, भारत के मतदाता है, उम्र 18 पूरी है, मतदान जरूरी है जैसे नारे लगाते हुए मुख्य नगर पालिका के गेट से रैली निकालकर शहर भर में जागरूकता संदेश दिया गया। रैली वापस नगर पालिका पहुंचकर समाप्त हुई। आज यहाँ पे जो केंद्रीय विद्यालय का मतदान केंद्र है हमारा, वो एक पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र है, जहाँ पे सारे मतदान कर्मी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के रहेंगे। और ये स्पेशल मतदान केंद्र पूरे नेपानगर विधानसभा के लिए है। ये हमारा आदर्श मतदान केंद्र भी है, तो इसको क्यूलेस बनाने के लिए आरओ व्यवस्था करेंगे। एवं हमारे पीडब्ल्यूडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रैम्प है इसका जो स्लोप रहता है वो प्रॉपर होना चाहिए और टॉयलेट पे भी हैंड रेल होना चाहिए। तो उस हिसाब से इसको व्यवस्था की जाएगी। और हम बाकी मतदान केंद्र भी देखने आए हैं। कल से यहाँ पर नॉमिनेशन की गतिविधि स्टार्ट होगी और उसमें भी अपनी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था रहती है, तो उसके संबंध में भी हम देखने आए हैं। पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर बुरहानपुर पुलिस द्वारा 1969 की घटना को याद करते हुए शहीदों को एसपी, कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ अफसर और पुलिस कर्मियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बुरहानपुर पुलिस विभाग द्वारा शनिवार को शहीद दिवस मनाया गया। 21 अक्टूबर 1959 को जब चीन की सेनाओं ने बर्फीली पहाड़ियों के ऊपर लद्दाख में अटैक किया था, तब सीआरपीएफ के जवानों ने उनसे लड़कर अपनी शहादत दी थी और पोस्ट को बचाया था। तब से ये दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। आज सभी शहादत देने वाले जवानों को याद किया गया, उनके नाम का वाचन किया। साथ ही 188 शहीद हुए जवानों को भी विधिवत सलामी दी गई। ये बात एसपी देवेंद्र पाटीदार ने शहीद दिवस पर कही। सुबह 8:30 बजे परेड फॉल इन हुआ। 8:45 पर अफसरों का आगमन हुआ। कलेक्टर भव्य मित्तल, एसपी देवेंद्र पाटीदार आदि पहुंचे। 9 बजे शहीदों के नाम की सूची का वाचन किया गया और शहीदों को सलामी दी गई। 9:30 बजे अफसरों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। 10 बजे परेड का समापन हुआ। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ सृष्टि देशमुख सहित अन्य अफसर कर्मचारी मौजूद थे। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के बर्फीले वॉरफील्ड हॉट स्प्रिंग में चीन की सेनाओं ने अचानक हमला बोल दिया था। सीआरपीएफ के 10 जवानों की टुकड़ी तैनात थी।
चीनी सेना की टुकड़ी बड़ी और अत्यधिक मात्रा में उन्नत हथियारों से लैस थी, लेकिन सीआरपीएफ के जवान पीछे हटने के बजाय डटे रहे और पोस्ट की रक्षा के लिए शहीद हो गए। बाद में सेना की टुकड़ी द्वारा मोर्चा संभाल लिया गया। सीआरपीएफ की टुकड़ी ने शहादत देकर देश की पोस्ट चीन के हाथों में जाने से बचा ली। तब से हर साल पुलिस फोर्सेज 21 अक्टूबर को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इन 63 वर्षों में पुलिस की शहादतों को सिलसिला थमा नहीं है। अब तक देश में 4,257 अफसर और जवान शहीद हो चुके हैं। पिछले साल देश में 188 पुलिस अफसर जवानों ने शहादत दी है। कांग्रेस द्वारा निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह को बुरहानपुर विधानसभा का प्रत्याशी घोषित करने के बाद कांग्रेसी अल्पसंख्यक नेताओं में इतना आक्रोश बढ़ा कि 21 पार्षद ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बुरहानपुर विधानसभा चुनाव का टिकट फाइनल होने के बाद रात करीब 1 बजे से ही कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया का विरोध शुरू हो गया था। वहीं दूसरे दिन शुक्रवार शाम शहर कांग्रेस अध्यक्ष रिंकू ठाक, कांग्रेस नेता SM तारिक, परवेज सलामत आदि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा यह आपस का मामला है, कोई विरोध नहीं है। जबकि इधर शाम होते ही काफी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ताओं, पार्षदों ने शौकत मैदान पहुंचकर विरोध जताया और 23 कांग्रेस पार्षदों ने सामूहिक रूप से कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पार्षदों से सामूहिक रूप से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिलवाने की रणनीति कांग्रेस के ही प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी के घर बनी। वहां से पार्षद शौकत गार्डन पहुंचे, जहां विरोध दर्ज कराकर सामूहिक रूप से पार्षदों ने इस्तीफा दिया। सभी पार्षदों ने कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हमीदुद्दीन काजी को इस्तीफा दिया। खास बात यह है कि अब तक कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी के लिए टिकट मांगा जा रहा था। खुद रघुवंशी भी दिल्ली, भोपाल की दौड़ लगाकर आए, लेकिन गुरुवार रात जैसे ही ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया का टिकट फाइनल हुआ, वैसे ही ये बात कही जाने लगी कि अल्पसंख्यक वर्ग को दरकिनार किया गया है। साथ ही देर रात से ही विरोध भी शुरू हो गया। बात है, हमारे नवनिर्वाचित सभी पार्षद साथियों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से जो इस्तीफे की बात की है, हम हाईकमान से निवेदन करेंगे कि वो इन हमारे जनप्रतिनिधि कांग्रेस के जो है बुरहानपुर में, इनकी बात को सुन ले और जो न्यायोचित बात है, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देता रहा है और इसी को लेकर विरोध है। 1.5 वर्ष के नगर निगम के कार्यकाल में किसी भी वार्ड में कोई भी काम नहीं करना विधायक द्वारा, इसका सबसे बड़ा रोष हमारे विधायक पार्षद दलों को है और हम हमारी बात, इनकी बात को हाईकमान को देंगे और हाईकमान से निवेदन करेंगे कि वो तुरंत बुरहानपुर का उम्मीदवार बदले। बस। डॉक्टर जाकिर हुसैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट सोसाइटी के द्वारा महिला सशक्तिकरण पर विचार विमर्श किया, जिसमें उन्होंने कहा तालीम अगर सही हो तो अखलाक परवरिश में दिखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट सोसाइटी के इल्मी कारवा के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद शफी अनवर द्वारा महिला सशक्तिकरण पर विचार विमर्श किया, जिसमें उन्होंने कहा तालीम अगर सही हो तो अखलाक परवरिश में दिखते हैं। उन्होंने कहा जात पात धर्म से ऊपर है, उठकर राष्ट्रहित में अपना योगदान दे। इस अवसर पर संस्था डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र स्वर्णकर निर्झर जी ने अपने उद्बोधन में कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, और ये भी कहा कि एक स्त्री का शिक्षित होना एक पीढ़ी का शिक्षित होना है, क्योंकि हर बालक की पहली गुरु माता होती है। स्त्री दृढ़ विचारों को लेकर सशक्त रूप में खड़ी रहेगी, तभी देश विकास की ओर अग्रसर होगा। संस्था प्राचार्य डॉक्टर निखत अफरोज ने कहा शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है, और अपने उद्बोधन में ये भी कहा एक शिक्षित नारी खुद लिख सकती है अपनी कहानी, उस पर नहीं चला सकता कोई अपनी मनमानी। इस अवसर पर संस्था सचिव कायद सुरूरी, इल्मी कारवा सदस्य काबी गौस मोहियोद्दीन और तहसीन अलहड़ और योगेश्वर महाजन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन और आभार प्रोफेसर सुनीता चौकसी ने किया।